ज्ञान उदधि अरुज्ञान धन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबरहि सकल सुपूज्य हो सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोके कछु बसाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन आराध्य देव की पावन हृदय श्रृंगार परम पूज्यपाद संत साई साहब जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चिदानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। वंदनीय साधु समाज, विद्वज्जन, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग कितने बड़े भाग्यवान हैं कि इस पावन तीर्थ स्थल पर अपनी उपस्थिति देकर संतों के ज्ञान से अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। संतों की वाणियों को सुनना, समझना और सुन समझ करके अपने जीवन को उनमें उतार देना, यही मुख्य बात है। बहुत देर से अभी हम लोग पूज्य महात्माओं के श्री मुख से संत वाणी को श्रवण कर रहे थे। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है संत और सत्संग। सुना गया पाठ में, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य से ये सत्संग मिला हुआ है। कितने बड़भागी हैं यह क्षेत्र, यहाँ के सारे धर्म प्रेमीगण कि आप अपने बीच साधु महात्माओं को बुलाकर उनके मुखारविंद से संत वचनामृत का पान कर रहे हैं। स्वामी शंकराचार्य महाराज ने कहा, सत्संगत्वे निःसंगत्वं, निःसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। इसका पद्यानुवाद है, सत्संगति से हो जाता नर, विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता, हो सर्वत्र संग। मोह विगत भूति ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। शंकराचार्य महाराज ने कहा, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्जीवनम अतिशय चपलम, क्षण में सज्जन
संगति रेखा भवति भवर्णवतरणे नौका। पद्य में इसका अनुवाद है, पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और छल भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस सन भर के सत्संगति ही का भाव, भव सागर से तरने में वन जाता दृढ़ तर नाव। क्या ठिकाना कब काल कलवित हो जाएंगे। आप जान लीजिए कि यहाँ के ऐसे समिति के जो अध्यक्ष थे, जोगेंद्र बाबू, क्या नाम था जोगेंद्र बाबू जी? नहीं नहीं, यहाँ पर जो यहाँ गांव के समिति जोगेंद्र बाबू, तो यहाँ के समिति गठित हुए कि यह अधिवेशन का सफल हो, इसके लिए अध्यक्ष गठित किया गया है और काल कलवित हो गए, हम लोग के बीच नहीं रहे। और ये त्रिवेणी संगम के भी जो समिति अध्यक्ष है सुखदेव बाबू को भी दे गए। तो क्या कहा शंकराचार्य, कब काल कलवित हो जाएंगे ठिकाना नहीं। कमल के पत्तों पर जब जल आप रखते हैं कैसा चंचल है, उसी तरह से ये जीवन जो है ये क्षण भंगुर कब विनश जाएगा। न बालक न यौवने न वृद्धि वह ना कसुर प्रतिबंध है। वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम कब जम का बुलावा आ जाएगा ठिकाना नहीं। इसलिए महाप्रयाण काल के समय अरदेव के मुखारविंद से वाणी निश्चित हुई, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल के जगत में खबर नहीं पलती। श्रद्धा समन्वित होकर के आप सत्संग और ध्यान करते रहे, संतों की संगति करते रहे। इस वास्ते यही एक जरिया है, माध्यम है सुख और शांति को प्राप्त करने के वास्ते। इस वास्ते श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं ज्ञान को लाभ करते हैं। इस वास्ते यह आयोजन, यह 2 दिनों का आयोजन किया गया। इस गांव का नाम है सोरन। क्या माना? सांस जब लेते हैं ऊपर खींचते हैं तो कहते हैं सो, छिलते हैं रण। ये रण कर रहा है सांस। कब यह चला जाएगा, काल कलवित हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए श्रद्धालु भक्त सोचे कि हम इस आयोजन को कर करके हम महान बन जाए, हम धर्मवान बन जाए। यह आयोजन क्या आप हम देख रहे हैं कि पूज्यपाद स्वामी चंद्रानंद जी महाराज अपने जन्मस्थली में, जन्मभूमि में, अवतरण भूमि में महाधिवेशन कराए। आप देखते हैं उनकी अवस्था को देखते हैं, देखिएगा तो लगता है कैसा लगते हैं। अरे चलने फिरने के आने के लायक नहीं, इतनी परेशानी। लेकिन आपकी श्रद्धा को देख करके वो टिके नहीं और आपके बीच आए। जरा सा सुने कि बाबा कहते हैं कि नहीं आएंगे तो व्याकुलता आ गई। सर्वत्र आप फोन पर फोन करें कि बाबा नहीं आएंगे। इस वास्ते सत्संग और ध्यान
नित्य और नियमित रूप से करते रहे। यह ज्ञान ध्यान की बात आप अभी हम पूज्य महात्माओं से जो सुने हैं, सुन करके केवल यहीं तक ही नहीं रह जाइए, अपने जीवन में उतारिए। सुनी समुदाय जन मुदित मन, समझदारी के साथ जीवन में आप उतार करके और नित्य नियमित रूप से साधन भजन ध्यान त्रिकाल संध्या उपासना करें, तभी जीवन धन्य और महान बन सकता है। यह आयोजन है। इस वास्ते कितना स्पष्टीकरण, कितना सुंदर ढंग से हमारे सारे महात्माओं ने सुनाए हैं। बाकी क्या रहा? कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, बाकी रहा है करने के लिए। करेंगे तो अवश्य उससे प्राप्त वस्तु की प्राप्ति होगी, और करने का मौका जो है मिला हुआ। जो युक्ति नहीं जाने हैं, जान करके नित्य और नियमित साधन भजन ध्यान त्रिकाल संध्या उपासना करें। सांसारिक जीवन यापन है। संसार के संभाल करते हुए संसार के पार में देखो। पूज्य राजदेव कहा करते थे, अरे जीवन का जो है ये जीवन एक पृष्ठ के एक पन्ने के दो पृष्ठ होते हैं। तो केवल आप आगे के अपने पेटे की चिंता में आप दोबारा प्रयत्नशील है। जरा पीठ की हो तो देखिए, उलट करके देखिए। तो संत गुलाब साहब ने कहा कि उलट के देखो घट में ज्योति प्रसाद। अरे उलट करके देखो तो उलटने की प्रक्रिया यह नहीं कि हम पश्चिम दिशा में बैठे हुए हैं तो उलट करके हम पूर्व दिशा में हो जाए, ऐसे बात नहीं है। संसार से अपने वृत्ति को समेट करके वन पॉइंटनेस एक बिंदुता में आ जाए। जो भक्त साधक अपने अंदर में एक बिंदुता को प्राप्त कर लेता है, वह साधक अस्थूल जगत के शिखर पर चला जाता है। और यहां से फिर आप लोग की यात्रा का प्रारंभ होता है। राह गई है बड़ी छीनी है साधो, नैन नगर से नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सभी साधो, नयन नगर से वामग सूरत सरक जब जावे, ज्योति छटा झटकी साधो, नयन नगर से। आप लोग में आप प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। नो तद्भासते सूर्यो नो शशांको न पावकः, यद्गत्वानुगमन्ते तद्धाम परमम्। वह आप लोग ऐसा कहां उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, उस देश की बात कहता हूं कि जहां रात और दिन नहीं होता है, तो वहां कैसे जाया जाएगा? इसलिए कहा बिन पावन का राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे के भी संदेश। इस भाव से चल करके आप स्थूल संसार में चल करके एक स्थल से दूसरे स्थल को जाते हैं, लेकिन अपने अंदर में गमन करेंगे तो यह शरीर तो बैठा हुआ
फिनिश्ड ही जर्नी। जब मोक्ष दर्शन यानी चौथा भाग का अंगल अनुवाद डॉक्टर सचदेव कर साहब जी कर रहे थे तो गुरु महाराज को सुनाया करते थे। गुरु महाराज ने कहा, प्रिय जो बैठ गया उसका रास्ता तय हो गया है, कुछ रहने गहन की बाता, बैठा रहे चला अपनी जाता, चलते ने बात न पाई, बैठे ने रास्ता काटी। इसका ट्रांसलेट क्या हुआ इससे फिनिश्ड जर्नी। गुरु महाराज कहते हैं उसका यह दृश्य हो गया। चलना है तो अपने अंदर में आप अंधकार में हैं, अंधकार के क्षेत्र में पड़े हुए हैं, एक तमस लोक में पड़े हुए हैं। ओम तमसो महाज्योतिर्गमय, तमस लोक में पड़े हुए तो आप ज्योतिर्मय लोक को प्राप्त कर लें। ओम मृत्युर्मा अमृतगमय, ओम असतो मा सदगमय। अतः हे साधुओं, हे भक्तों, अपने अंदर में चल करके अपने तथा अपने प्रभु की पहचान होती है। अंतर में चलना, आवरणों से छूटते हुए चलना, परम परमात्मा के पास चलना है। जो शरीर और इंद्रियों से उपराम होते हुए चलना है। शरीर जहां का तहां बैठा हुआ है, इंद्रियों से उपराम होकर के स्मृत करके अपनी ओर चल रहे हैं। और दर्शन क्या होता है? इस दर्शन के बाद और दर्शन नहीं, जो मिलकर के विस्मरण नहीं, लेकिन बाह्य संसार में आप जो गमन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तीर्थों में धामों में जाते हैं, वह शरीर और इंद्रियों के साथ चलते हैं। दर्शन जो होता है और दर्शन में परिणत हो जाता है। लेकिन अपने अंदर में जो चलते हैं, जो भक्त साधक, वह जो है अलौकिक दर्शन पाते हैं। अलौकिक दर्शन पाते हैं जो इस लोक में नहीं है। इस वास्ते अपने आप का दर्शन कर करके साधक धन्य हो जाते हैं। इस वास्ते इस प्रतिपाद्य विषय का जो प्रतिपादन कर रहे थे हमारे महात्मा गण, वो सुने सतोरे और सुन करके समझ करके अपने जीवन में उतारेंगे। आपका जीवन साधारण जीवन नहीं रहेगा। इसीलिए गुरुदेव ने पेंट दिया, अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को काजल केंद्र सुयत दर हुई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, अचल अमर घर पावे हो रामा, अधर डगर को मैं ही दास आस सदगुरु की,
हरदम शीश नवाए हो रामा अधर डगर को। यह संत का रास्ता है। इस पर चल करके अपने तथा अपने प्रभु की पहचान होती है। फिर इस संसार में आवागमन के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, नहीं आवना यह देश। ये ज्ञान ध्यान की युक्ति गुरु महाराज ने हमको हम लोगों को दे गए हैं। इसको जो अपना लेते हैं उनका जीवन साधारण जीवन नहीं रहता है। मान लीजिए कि आप इस पद को नहीं प्राप्त कर सके, योग की युक्ति लेकर के आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है, तब क्या हालत होगा। तो अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान वह भक्ति योग साधक योग कर रहा है, जैसे तीव्र हवा में के झोंके में बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो जाता भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मेरा भक्त जो है उसका कभी विनाश नहीं होता है। शाश्वती समाह सुचिरम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट योगी गण, योग भ्रष्ट का तात्पर्य है कि योग कर रहे हैं, पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई, आपका सिद्धांत हो गया। पूज्यपाद संत साहब जी महाराज कहा करते थे कि शरीर छूट जाएगा लेकिन आपका जो संस्कार है वो नहीं छूटेगा। ये कर्म संस्कार जो है आप उत्तम लोगों को दिलाएगा, उत्तम शरीर को दिलाएगा। जो आप शरीर सुख प्राप्त किए हुए इससे कहीं अधिक बढ़ करके सुख शांति को आप प्राप्त करेंगे और मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। क्योंकि आप देखिए जोगेंद्र बाबू का ख्याल कितना था, अरे सुखदेव बाबू का ख्याल कैसे था, क्या जो सर उसकी वृत्ति में चला गया, शरीर छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं। तो यह लगा हुआ रहा जो है, तो अवश्य मनुष्य शरीर को प्राप्त करेंगे। सत्संग योग के चौथे भाग में वाणी संख्या 103 में आप पढ़िए, लिखा हुआ है भक्ति अर्थात मुक्ति के साथ में लगे हुए अभ्यासों को जीवन काल में मुक्ति नहीं मिलने पर इस जीवन काल के अनंतर पुनः मनुष्य शरीर होगा, क्योंकि भक्ति के संस्कार को संभालने के लिए दूसरी जोड़ी नहीं है। अतः भक्त साधक उत्तम उत्तम जन्म पाकर अंत में सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेगा। अर्थात मनुष्य शरीर निश्चित है। जो भजन भेद नहीं दिया है वह किस गति में किस शरीर में चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो भजन का भेद युक्ति ले लिया वो जो है 84 का जो है वह ब्रेक हो गया, वह जा नहीं सकता है। कहा सदगुरु संत कबीर की वाणी में आया, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, अरे ऊंच नीच घर जन्म ले तो संस्कृत सुन। ये महानता है। गुरु मंत्र जो आपने लिया है और इसकी युक्ति जान करके आप थोड़ा भी भक्ति कर रहे हैं। अरे कहा नेहावी नेभावी नेहावी देवना सोवस्तु प्रत्यवाय निवेदते सल्पम प्रयास धर्मस्त्राय का महत्व है। महान भय से बचेगा कि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाने देगा। इसी वास्ते ये जो युक्ति नहीं जाने ये प्रचार की टोली है कि जो भजन का भेद युक्ति रहस्य नहीं जाने हैं, अवश्य कल आप उसकी युक्ति जान करके और भक्ति में लग जाए। आप देख रहे हैं अधिक से अधिक जो आप सदग्रस्त ही सत्संगी भाई हैं, लेकिन हमारे बैरागी सन्यासी साधु महात्मा तो कमी है संख्या में है। तो आपका जीवन यह जीवन जो है धन्य और महान बनेगा। इसी वास्ते संतों के विचार को बहुत बहुत श्रद्धा से सुन करके समझ करके
अपने जीवन को अपने से महान बना लें। आपके बदले में दूसरा नहीं कर पाएगा। दो काम अपना है, वह कौन कौन काम अपना है? एक है भोजन, दूसरा है भजन। आप की एकदम से निकटवर्ती धर्मपत्नी है, आप जा रहे हैं खेत खलिहान, दूर दराज जा रहे हैं और कह दीजिए कि हम समय पर भोजन के समय नहीं आ पाएंगे, तुम मेरे वास्ते भोजन कर लेना, हम संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। क्या संभव है? जब भोजन नहीं हो सकता तो भजन कैसे हो? ये अपना काम है, ये निज काम है। इसलिए बिगड़े हुए निज कर्मों को बनाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला हुआ, सांस मिला हुआ है। ऐसे शरीर को पा करके आप भजन, ज्ञान, सत्संग, त्रिकाल संध्या उपासना खूब मजबूती के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। तब श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो ये फलीभूत होगा। इस वजह से यह आयोजन है। अब पूज्य बाबा का जो है सुहागमन मंच पर होने जा रहा है। हम लोगों का पूर्ण दायित्व होता है कि उनका आह्वान करें, सम्मान करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार उच्च स्वर में बोले, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ये फूल के प्रणाम आपके, ये फूल के प्रणाम। आगे ताली बजाइए सभी कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ये फूल के प्रणाम आपके, ये फूल के प्रणाम आपके चरणों में।
जिनको जहाँ जगह मिले संत सेवक से निवेदन है हाथ जोड़ करके बैठावे जा करके सभी को जगह दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतमत समृद्धि परंपरा के स्वर संवाहक प्रधान आचार्य परम पूज्य ब्रह्मर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। अतः आप धर्म प्रेमियों से निवेदन है आप सभी यथाशीघ्र अपनी अपनी जगह पर बैठने की कृपा करें ताकि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। सबों से निवेदन है यथाशीघ्र आप सभी बैठने की कृपा करें। अब पुष्पांजलि के स्वागत गान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मुस्कान कुमारी, प्रियंशी कुमारी, पूजा कुमारी।